श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय 37वां श्लोक। नाचास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् तस्य कश्चिन्न निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः अवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः अवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातुर् अवैति जन्तुः कुमनीष ऊतिः अवैति जन्तु कुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः सन्तन्वतो नटचर्यामि वाग्यः न च अस्य, अस्य मतलब इन भगवान के, न च और नहीं, इन भगवान के मतलब किन भगवान के, जिन भगवान की लीला का वर्णन, अमोघ लीला का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ था। भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। और किस लिए करते हैं? ताकि जीवों को पुरुषार्थ सिद्धि की मौका मिल सके। लेकिन भगवान की इस लीला को जो लोग कुमनीषी हैं वह नहीं समझ पाते हैं। और वह क्यों नहीं समझ पाते हैं, किस प्रकार से नहीं समझ पाते हैं, वह इस श्लोक में कहा जा रहा है। ठीक है। न चास्य कश्चिन निपुणे न धातु, धातु का अर्थ आप समझते हो लोहा, धातु कहते हैं ना उसको, लेकिन ये अर्थ नहीं है। प्राय हम लोग सोचते धातु का मतलब हुआ लोहा, लंगड़, ये सब चीजें कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे धातु का अर्थ वहां से लेना चाहिए विधाता, याद है विधाता, वो वाला धातु। विधाता वाला धातु मतलब इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे अनुवाद किए हैं इसको सृष्टा। जो जगत के सृष्टा हैं उनको नहीं जान पाते हैं। कौन नहीं जान पाते हैं? जंतु, जंतु मतलब जीव, सामान्य जीव। कैसे जीव? कुमनीषा, जिनकी पास बुद्धि तो है, मनीषा मतलब बहुत अच्छी बुद्धि, लेकिन कु है, कु मतलब खराब, भगवान की भक्ति से रहित। और क्या नहीं समझ पाते हैं? धातु ऊति ही, भगवान की इस सृष्टि लीला को, ऊति मतलब होता है लीला को, उनके अभिप्राय को नहीं समझ पाते, उनकी गति को नहीं समझ पाते। क्या कर रहे हैं भगवान, क्यों कर रहे हैं? यद्यपि नामानि रूपाणि, ऊति मतलब लीला, नामानि मतलब भगवान के नाम, बहुत सारे नाम, रूपाणि मतलब भगवान के विविध रूप, उनको मन और वचन से नहीं समझ पाते। यद्यपि संतन्वतो, यद्यपि भगवान इसको विस्तार करते हैं, अपने नामों को, अपने रूपों को, अपनी लीला को इस जगत में व्यक्त करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञ है, नटचर्यामिवाज्ञः, दृष्टांत से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति नाटक शास्त्र में को नहीं जानता है, तो जो नाटक प्रस्तुत करने वाला अभिनेता है वह किस प्रकार से क्या भाव भंगिमा प्रस्तुत कर रहा है, कैसे हाथों से कुछ इंगित करना चाहता है, वह नहीं समझ पाता है। समझ में आया? जिस प्रकार से नाटक को नहीं जानने वाला व्यक्ति जो अज्ञ है, वह कोई उसको अच्छा नहीं लगता, क्या बोल रहा है समझ में नहीं आता, उसे कोई रस नहीं होता। उसी प्रकार से जो व्यक्ति कुज्ञानी है, कुमनीषी है, जंतु है, और उसको आचार्यगण बहुत कठोर बोल रहे हैं जंतु पे, उसको हम सुनेंगे, तो वह व्यक्ति भगवान के नाम रूप लीला इत्यादि को नहीं समझ सकता अपने मन और वचन से। इसका अर्थ यहाँ पे एक और समझ लेना चाहिए कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं। ये बात समझ लेना चाहिए कि कुछ लोग हैं जो समझ पा रहे हैं। उसको अगले श्लोक में देखेंगे, भगवान ने चाहा तो कल। आज हम केवल चर्चा करेंगे कौन लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ पाते और क्यों। विषय समझ में आ रहा है आज के श्लोक का? ठीक है। अनुवाद। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। कौन नाटक में पात्र की तरह कार्य कर रहा होता है?
वहां मुझे यही लग रहा था, मूर्ख जीव नहीं, भगवान। भगवान ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा अरे ये तो, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया था ना, और लड़कियों के कपड़े चुरा रहे हैं, या रासलीला कर रहे हैं दूसरों की पत्नियों के संग, या फिर महाभारत के युद्ध में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? इस प्रकार के हैं भगवान। या फिर वो लोगों के घर से मक्खन चुरा रहे हैं, इस प्रकार के भगवान कैसे हो सकते हैं? गॉड इज ऑल गुड। भगवान को सब कुछ अच्छा होना, कार्य करने चाहिए, गलत सलत कार्य क्यों कर रहे हैं? वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान जो कुछ भी कार्य करते हैं वो अच्छा ही होता है, चाहे वो मक्खन चुराएं, चाहे वो भगवदगीता का उपदेश दें। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कृष्ण बड़े अच्छे अवतार थे, लेकिन लेकिन जब उन्होंने गोपियों का संग किया तो बिगड़ गए, चरित्र में दोष आ गया। ऐसा भी लोग बोलते हैं, मैं भगवत गीता के कृष्ण को तो मानता हूं, अच्छा उपदेश दिया है, लेकिन मैं वृंदावन के कृष्ण को नहीं मानता। तो इस प्रकार की भ्रांति करने वाले, भ्रांति से युक्त लोग भगवान की लीला की दिव्यता को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे विडंबन करते हैं। विडंबन मतलब होता है नाटक करते हैं जो एक सामान्य मनुष्य की तरह लगता है, लेकिन सामान्य मनुष्य की तरह होता नहीं है, लेकिन लगता है इस प्रकार से। यहां तक कि देवता भी मोहित हो जाते हैं, हमने सुना है, इंद्र इत्यादि। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, अपना तर्क मतलब जिसका कोई शास्त्र आधार नहीं हो, अपने मन से सोच सोच करके कुछ भगवान के बारे में लिखना। महाराज जी बता रहे थे प्रवचन में कि एक व्यक्ति ने पुस्तक लिखी, श्री कृष्ण की आत्मकथा, और इसके मन में जो आया वो लिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कृष्ण बोल रहे हैं, मैं कृष्ण हूं, मेरा नाम कृष्ण है, मेरा जन्म मथुरा में हुआ, फिर मुझे वृंदावन लेके गए। तो महाराज को जब पुस्तक दी गई तो महाराज को पढ़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा पढ़े तो उसका कहते मैं तो फेंक दिया किताब को। ऐसे ही ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कृष्ण जी के बारे, भगवान कृष्ण के बारे में कुछ लिखा, और उसमें बहुत सारे तत्व की गड़बड़ थी। फिर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसको पढ़ा और उसको ठीक किया, और कहा आप ऐसा नहीं लिख सकते इस प्रकार से। तो तत्व में नहीं समझेंगे अगर भगवान की लीला को, तो लीला कभी समझ में नहीं आएगी। ठीक है? तो क्योंकि ये लोग गुरुजनों से नहीं सुनते, अपने अहंकार से युक्त रहते हैं, इसलिए तर्क के द्वारा, वाणी के द्वारा भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकते। कदाचित वर्णन करेंगे तो वो बिल्कुल उल्टा होगा। कृष्ण का वर्णन अगर वो कुछ करेंगे भी, करने का प्रयास करेंगे, तो कुछ उल्टा ही निकलेगा। पहली बात तो करेंगे नहीं। जब देखिए हम लोगों को क्या विश्वास है, विश्वास नहीं है, हम लोग को पता है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, और सामान्य लोगों की जो कार्य हैं वो भौतिक हैं, तो उनकी चर्चा करने में भक्तों को रुचि नहीं होती। इन लोगों की ये धारणा है, जो कुमुनिशी ज्ञानियों की, ये सब तो भावुक लोगों के लिए है, ये सब भौतिक चीजें हैं, इस कारण से उसको महत्व नहीं देते। प्रमाण क्या नाम था उनका, चैतन्य महाप्रभु की लीला में बनारस में सन्यासी थे, क्या नाम था उनका, प्रकाशानंद सरस्वती। महाप्रभु अष्ट सात्विक विकार प्रस्तुत कर रहे हैं, सब लोग आकर्षित हो रहे हैं, प्रेम सबको बांट रहे हैं, और क्या कह रहा है, अरे ये सब इसकी भावुकता है, ये भावुक सन्यासी है, इसकी भाव के लिए यहाँ बनारस में नहीं चलेगी। देखिए कितना बड़ा अपराध। फिर महाप्रभु उनको कृपा करते, तब उनको समझ में आता है। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में महाप्रभु हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि वे कृष्ण हैं, पर जब कृपा होती तब वो समझ पाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे अज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी अज्ञानी व्यक्ति कहना चाहिए, तथाकथित ज्ञानी, लेकिन वह ज्ञान में ही है, अपने तर्क के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, इन सबके परे है। सारार्थ दृष्टि ने टीका देखिए, ये आज हम आपको थोड़ा सा घुमाने वाले हैं। घुमाने वाले मतलब 3 टीका हैं, और तीनों में अलग अलग लिंक दिए गए हैं, तो तीनों ही लिंक अच्छे हैं, और उन लोगों को विचार कीजिएगा। भागवत बड़ी अद्भुत है, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो अलग अलग दृष्टि से आचार्यगण देख रहे हैं, उसको आप देखने का प्रयास करिए। किसी के पास फोन नहीं है तो ये फोन यूज कर सकते हैं, किसी को चाहिए, और किसी के पास नहीं है, हाँ, क्योंकि सामने रहेगा तो समझ पाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार लिंक, भौतिक ज्ञान आदि के द्वारा भगवान अगम्य है, इस तथ्य को इस श्लोक से कह रहे हैं। ये दिख रहा है श्लोक में, तो बहुत इजी है ना। अगम्य मतलब वहां पे उसकी, हमारे मन और वचन की, भौतिक मन और वचन की कोई गति नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकते। अगम्य समझते हैं जैसे कि जहां पहुंचा ना जा सके, जैसे कि बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में जब वो हो गया था ना, लैंडस्लाइड हो गया, तो वह स्थान सामान्य लोगों के लिए अगम्य हो गया। समझ में आया? अगम्य शब्द समझ में आ रहा है, जहां जाया ना जा सके, पहुंचा ना जा सके, तो भौतिक ज्ञान के द्वारा भगवान समझ में नहीं आ सकते, ये बात बोल रहे हैं।
निपुणेन अर्थात ज्ञान या योग आदि के नैपुण्य से भगवान की ऊती अर्थात लीला नाम रूप आदि को मन या वचन की वृत्तियों से नहीं ही समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान मन और वचनों से अगम्य है। ये भाव मतलब क्या हुआ, अब मैं हिमालय में बैठ के ध्यान कर रहा हूं, ये तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान की लीला प्रकाशित हो जाएगी। भगवान की लीला पे ध्यान करेंगे तो प्रकाशित होगी, लेकिन लीला पे ध्यान कैसे करेंगे, भक्तों के मुख से सुनेंगे तब। ऐसे नहीं कि जो चुपचाप व्यक्ति बैठा हुआ है या फिर अग्नि जला के बैठ लिए सब तरफ और भगवान हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब तक हम भगवान के भक्तों से सुनते नहीं है, भगवान की बात समझ में नहीं आती। ये समझ में आया? कितना भी योग कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, भगवान को वह नहीं समझ सकता है अगर वह भगवान के भक्तों के शरणागत नहीं होता है। ये लाइन समझ में आई? इसमें समझ में नहीं आ रहा कुछ? तो लीला नाम रूप इत्यादि हैं भगवान के, ग्रंथ है, लेकिन समझ नहीं पा रहे लोग। ठीक है। कुमनीश जंतु अर्थात जो भक्तिहीन ज्ञानी हैं, यानी कि देखिए आप कहेंगे ज्ञानी नहीं समझ सकते तो हम ये भागवत क्यों पढ़ रहे हैं? भागवत पढ़ना ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति पंच महासाधन में आता है। किनकी बात कर रहे हैं? ऐसे ज्ञानी जो भगवान की भक्ति से हीन है, उनको भगवान की कथा सुनने में कोई रुचि नहीं, वो वहां पे नहीं जाना चाहते और अपने मन से अटकलबाजी करते रहते हैं। ऐसे ज्ञानों की बात हो रही है। वह ये आक्षेप करते हैं कि नाम और रूप युक्त वस्तु मात्र मिथ्या है। ये बहुत गंभीर बात है। आक्षेप मतलब समझते हैं आप? आक्षेप करना, आक्षेप शब्द समझते होंगे। आक्षेप मतलब आरोप करना, आक्षेप करना कि देखिए इस जगत में, थोड़ा समझिए, मैं पूछूं ये क्या है तो आप क्या बोलेंगे? माइक है। इस माइक में दो वस्तु दिखी है आपको, एक है इसका नाम और एक इसका रूप, है ना? तो इनके अनुसार, और आप ये भी देखते हो उसकी सृष्टि हुई है, अर्थात ये इस रूप में पहले नहीं था। तो इस जगत में हर वस्तु का नाम होता है और रूप होता है, और हम ये जानते हैं इस जगत में सृष्टि होती है और कुछ समय के बाद प्रलय होता है। तो सिद्धांत ये है कि जो वस्तु पहले नहीं थी और प्रलय के बाद नहीं रहेगी, आगे नहीं रहेगी, तो अभी भी नहीं है। इस प्रकार से मिथ्याई, तो मिथ्या मतलब टेम्परेरी है। तो इनके अनुसार ऐसा है नहीं, इनके अनुसार भगवान जब अपने नाम रूप लीला आदि को प्रकाशित करते हैं तो वह भी मिथ्या है। अरे है नहीं, मैं बुरा मानना है नहीं, ये मूर्खों को ऐसा लगता है। कितनी बार लोग आप प्रचार करिए, बोलते अरे कृष्ण तो 5000 साल पहले आए थे। अरे भाई कृष्ण हमेशा से है। उपनिषद गोपाल तापनी उपनिषद कृष्ण को ही परब्रह्म कह रहा है, वो हमेशा से है, लेकिन मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। ये भागवत तो आज अभी लिखी गई है, किसी इसने व्यक्ति ने लिखी है। ऐसे बातें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन है प्रसंग इसलिए बोल रहा हूं। महामूर्ख हैं लोग। और क्यों मूर्ख है? मूर्ख तो पहले से हर व्यक्ति होता है। ये भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं और मुझे गुरुजनों से सुनना चाहिए। तो महाराज कई बार आप देखेंगे प्रवचनों में डांटते हैं, गुरुजनों से कुछ सुना नहीं है, कुछ नाम जब किया नहीं है, आए दाढ़ बाढ़ बोलना चालू कर देते। बैठे हैं व्यासासन पे, लेकिन व्यास देव जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बोलेंगे। इस प्रकार से मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। और अद्भुत बात यह है कि ऐसे लोग को सुनने वाले लोग भी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। जब टीचर को ही नहीं पता है तो स्टूडेंट कैसे मालूम चलेगा? मैंने आपको बताया था ना कि एक व्यक्ति प्रवचन कराया, 35 भागवत कथा कराई और फिर भी रिसर्च चल रही कि भगवान कौन है। 35 भागवत सप्ताह भागवत कराई, भागवत सप्ताह मतलब 4 घंटा गुणा 7 गुणा 35 कितने हो गए? 300 घंटे हुए मोटा मोटी। मैंने पहले कैलकुलेट किया था। 300 घंटे की कथा के बाद भी समझ में नहीं आया कि भगवान कौन। कुछ अजीब सा नहीं लगता? तो ये स्थिति है। एक बार हमारे रामस्वरूप प्रभु को बोला यहीं वृंदावन में व्यक्ति ने, अरे भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। कहते क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? ऐसे तो शिक्षा गुरु घूमते हैं, भगवत गीता नहीं पढ़नी चाहिए। और उसे पूछो क्यों? इसलिए कितना आश्चर्य होता है ना, वृंदावन में ऐसे लोग घूम रहे हैं। इसीलिए बहुत सतर्क रही किससे हम सुन रहे हैं। कभी भी कोई इधर उधर की बात कुछ भी बोल देगा। खैर, संतनवतः अर्थात भगवान बार बार अवतीर्ण होकर कृपा करके अपने नाम रूप आदि का विस्तार करते हैं। कितनी सुंदर बात है। ऐसा नहीं कि भगवान ने एक बार लीला करी और फिर समाप्त। भाई भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, उसके बाद भी बुद्ध भगवान आए, और कौन सी अवतार? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आए,
कल्कि अवतार के रूप में आएंगे, अपने शक्तावेश अवतारों को भेज रहे हैं जो समझाते हैं। हर प्रकार से भगवान ने व्यवस्था करी है। भाई यह भी तो हमारे पास एक व्यवस्था ही है ना कि श्रीमद् भागवतम कितनी आसानी से प्राप्त है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी को चैतन्य चरितामृत ढूंढने में कितना 2 महीना लगा था, उसकी स्क्रिप्ट ढूंढने में, मैन्युस्क्रिप्ट ढूंढने में। ये स्थिति थी। हमको 2 महीना लगता, हम तो ढूंढते ही नहीं कभी। अब तो यह भगवत कृपा है कि फोन में भागवत उपलब्ध है, बस ये दिक्कत है कि समय नहीं है पढ़ने का, है ना। तो भगवान ने विस्तार किया हुआ इस प्रकार से, और नाम के रूप में तो विस्तार किया ही है अपने आप को, लेकिन वह नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोलते हैं वहां पे चैतन्य चरितामृत में। जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास वो ब्राह्मण गए, मथुरा वाले क्या नाम था, ब्राह्मण थे, मथुरा के नहीं, ब्राह्मण थे, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, और उन्हें महाप्रभु के बारे में बोला, तो उसने क्या बोला, ए चैतन्य, ये चैतन्य, ये चैतन्य, ऐसे कर 3 बार चैतन्य बोला। तो बहुत दुख हुआ कि मतलब किसी को डिसरिगार्ड में बोलते हैं ना, चैतन्य कृष्णा, क्या नाम था, कृष्ण चैतन्य ना बोल करके चैतन्य चैतन्य बोला। तो उसने जाके महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु ऐसा कैसे हुआ कि 3 बार उसने चैतन्य चैतन्य बोला लेकिन कृष्ण नहीं बोला। तो महाप्रभु कहते हैं ये मायावादी कृष्ण अपराधी, इसलिए भगवान का नाम स्फुरित ही नहीं होगा इनके मुंह से। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अगर होगा भी तो वह यह नहीं समझ पाएंगे कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है। ये अपराधी हैं इस प्रकार के लोग। तो इसलिए ज्ञानियों के अज्ञान को एक दृष्टांत के द्वारा कह रहे हैं। जिस प्रकार नाटक से अज्ञ व्यक्ति अभिनेता के द्वारा हाथ की मुद्राओं से व्यक्त नाम और रूप को नहीं समझ सकता है, यथा कमल या चंद्रमा आदि को इंगित करना, और इस कारण से वह नाटक का रस अनुभव नहीं कर पाता है और यह कहता है कि इसमें कोई स्वाद नहीं है। ये समझ में आया? इसका अर्थ क्या है? पद्म, ठीक। अब इस मेरे को भी आता नहीं है नाटक वाटक, लेकिन मान लीजिए मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है कि ओडिसी डांस चल रहा हो या भरतनाट्यम चल रहा हो, अब देखेंगे प्राय पुरुष लोग उठ जाते हैं वहां से, क्या देखना है, ताली भी क्या मारना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, ऐसे वैसा कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि नहीं। आपने देखा होगा मंदिर में कई बार भरतनाट्यम होता है, कोई स्प्रिया ही नहीं होती जाने की, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो कृष्ण लीला को ही दिखा रहे हो, लेकिन हमें समझ में आ रहा, हमको नहीं चाहिए, हमको मजा नहीं आ रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा। इस प्रकार से हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अज्ञ, उसकी भाव भंगिमा को हम नहीं समझते। या फिर श्रीमद् भागवतम का प्रवचन हो रहा है, अब ज्यादा टीका वीका आ गई, कुछ तत्व की बात आ गई, बहुत भारी लग रहा है, अब हम नहीं समझ रहे हैं। महाराज बड़ा अच्छा विनोद में बोल रहे थे कि हम प्रवचन कर रहे थे लेकिन हमें घबरा, ब्रह्म पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज, लेकिन हमें एक भय हो रहा था। एक बोले, एक भय ये था कि वो लोग आएंगे ही नहीं अगर कुछ ज्यादा तत्व की चर्चा हो जाएगी, क्योंकि एक भक्त बोला महाराज जी केवल 25% समझ में आ रहा है तो यह भी भय हो जाता है। महाराज खुद प्रवचन में बोल रहे थे, एक भक्त ने रिपोर्ट दी महाराज बहुत तत्व हो गया, बहुत हैवी हो गया, ऐसे करके। यह भी होता है, तो लोगों को रस नहीं होता। हाँ, जो लोग भागवतम पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है तत्व की चर्चा या भगवान के बारे में शब्दों की विभिन्न रूप से व्याख्या किए जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज बोले ठीक है, फिर हम अब वहां आएंगे गौशाला में, तब कुछ चर्चा होगी। हमने कहा महाराज किसी को समझ में नहीं आया, शास्त्री जी को समझ में तो आ ही जाएगा ठीक है। नहीं, आपको याद है महाराज जी ने वो प्रवचन किया था संस्कृत में कृष्ण करणामृत के ऊपर, कितना सुंदर भक्त बहुत प्रवचन हुआ था। लेकिन जो भक्त रुचि लेता है कृष्ण कथा में, उसको वो अच्छा लगेगा, और नहीं तो लोग कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, समझ में आया? जिस प्रकार से नाटक में भाव भंगिमा क्या प्रस्तुत की जा रही है, क्यों नाटक को धारण दिया जा रहा है, क्योंकि भगवान भी इसी प्रकार का नाटक करते हैं। कुंती महारानी क्या बोलने वाली हैं? नटो नाट्य धरो यथा, यही बात बोली जाएगी। भगवान इस प्रकार की लीला करते हैं कि सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये भगवान किस प्रकार से मनुष्य की लीलाओं का विडंबन कर रहे हैं। विडंबना मतलब एकदम नकल करके चल रहे हैं, लेकिन है वो भगवान, वो नहीं समझ पाता। ठीक है, और आप जानते हो, आप जानते ही होंगे, पढ़ते हैं तो, कि भगवान श्रीमान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण की एक एक लीला के ऊपर कितनी व्याख्या की गई, उस पर लोग ध्यान करते। सिंपल सा महाप्रभु का गोविंद से जो आदान प्रदान होता है, महाप्रभु, मैं थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। महाप्रभु कीर्तन के बाद आके थक जाते हैं, थक जाते हैं, भगवान थक जाते हैं। समझ, विडंबना समझ रहे हैं ना? जैसे हम लोग थक जाते हैं वैसे वो थक जाते हैं, और उसके बाद वो अपने दरवाजे पे गंभीरा में ही लेट जाते हैं, और गोविंद को उस समय आकर इनको मसाज करना होता है। और महाप्रभु से कहते थोड़ा रास्ता दे दीजिए, मैं अंदर आ जाऊं। तो कहते हैं
मुझे बंगाली बहुत सुंदर है, याद नहीं आ रही है, ऐसे कि तुम करो या ना करो तुम्हारी इच्छा, तुम मसाज करो या ना करो तुम्हारी इच्छा। देखिए कैसे एकदम विडंबन है उनका। और उसके बाद जब गोविंद कहते हैं अब क्या करूं मैं, तो भगवान के ऊपर वह कपना उत्तरी डालते हैं और उस भगवान के ऊपर टापते हैं, टापना मतलब लांघ जाते हैं भगवान के ऊपर। सोचिए, उन्हें पता ही है साक्षात कृष्ण है, भगवान है, उनको लांघ जाते हैं, फिर उनका मसाज करते हैं, फिर अंदर बैठे रहते हैं, क्योंकि मसाज के बाद 45 मिनट महाप्रभु मतलब रेस्ट करते थे। और उसके बाद वह गोविंद प्रसाद लेने के लिए जाते थे, तो उनको मसाज करके प्रसाद लेने के जाते थे, तो नहीं गए। जब महाप्रभु उठे तो उन्होंने कहा आप बाहर क्यों नहीं गए। ने कहा कि क्योंकि आप यहाँ पे लेटे हुए थे। तो अब आए कैसे, कहते वो उत्तरी रख करके आ गया। तो कहे कि जिस प्रकार से आप आए थे वैसे चले जाते। उसके बाद गोविंद कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके मन के भाव को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। गोविंद ये सोच रहे हैं कि आपकी सेवा के लिए मैं कोई भी अपराध करने के लिए तैयार हूं, भले मुझे नरक भी जाना पड़े, लेकिन अपनी इंद्र तृप्ति के लिए मैं थोड़ा सा भी अपराध करने से घबराता हूं। तो आप देख रहे हैं एक छोट है ना, बहुत 45 मिनट का कुछ बात हुई होगी, बहुत थोड़ी सी बात, लेकिन कितना भक्तों को शिक्षा प्राप्त होती। छोटी से छोटी बात, महाप्रभु छोटा हरिदास पे गुस्सा हो गए, उसको शास्त्र में रखा गया है। कैसे भक्तों से आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यह जो भक्त हैं, जो भक्त है वह इन लीलाओं का आस्वादन करेगा। लेकिन जो ज्ञानी हो गया, तो मैंने वाकई ऐसे व्यक्ति से मिला हूं, पता नहीं वो कितना ज्ञानी था। आईआईटी में एक व्यक्ति थे हमारे सीनियर, उस समय भक्ति किए पर वो छोड़ दिए। कहे कि ये भक्ति अच्छी है, ये हमारी माता जी को दूंगा हम, वो भावुक लोगों के लिए है, ये जो बुद्धिमान लोगों के लिए ये नहीं है। वाकई बोला उसने ऐसा, मैं तो ध्यान करूंगा ये सब करूंगा, लेकिन ये तो भावुक लोगों के लिए, जिनको ज्यादा समझ में नहीं आता उनके लिए अच्छी है भक्ति, ऐसा उसने बोला। तो इस प्रकार से लोग भक्ति को त्याग देते हैं, मूर्ख लोग। समझ में आए, उनको रस नहीं प्राप्त होता। परंतु जो जानकार व्यक्ति है वह नाटक के रस का साक्षात अनुभव अपने हृदय और अन्य सारी इंद्रियों में करता है। ये समझ में आई बात, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लाइन है। जैसे कोई व्यक्ति नाटक देखता है तो कैसे देखता है, आंख से देखता है, और कभी कभी नाटक में कुछ बोला जा रहा है तो कान से सुनता है, तो कान में अच्छा लगता है कि नहीं, और आंखों को अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, और जब वो समझ में आता है नाटक का जो भाव, तो हृदय में बहुत अच्छा लगता है। अब समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने वाला हूं, समझ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला हम सुनते हैं, उनके तत्व सुनते हैं, तो कान को बहुत अच्छा लगता है, और उस पर जब हम अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छा लगता है। और अगर भाग्य हुआ देखने का, तो देखने को बहुत अच्छा लगता है। सुन के देखते हैं, लेकिन कभी एक समय आएगा जब भगवान की लीला को साक्षात भी देखेंगे, है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, शिशुपाल को भगवान को देखकर कोई सुख नहीं मिल रहा था। जरासंध भगवान को देख रहा था, कोई सुख नहीं मिल रहा था। दुर्योधन भगवान को देख रहा था, कोई सुख नहीं प्राप्त हो रहा था। तो देखने से भी सुख तभी होगा जब भगवान की भक्ति होगी। ठीक है, गिरधर लाल जी की टीका, ये दूसरा लिंक दे रहे हैं। हाँ, कुछ कह रहे थे। ऐसा क्यों है कि भगवान साक्षात उपस्थित हैं तो भगवान लोग देख नहीं पाते। नहीं, देखने की बात नहीं हो रही है, देखने के बाद अनुभव करने की बात हो रही है, क्योंकि अज्ञ है, क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है, इस कारण से। ठीक है, अब ये थोड़ा अलग लिंक दे रहे हैं। पिछले श्लोक में बोला गया था भगवान ने इस जगत की सृष्टि करी ताकि सारे पुरुषार्थ सबको करने को मिल जाएं। अब कोई प्रश्न करेगा, देखिए, यदि तब तब मतलब सृष्टि कर दी, तब सभी के पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाएगी तो किसी को भी दुख नहीं होगा, सब लोग सफल हो जाएंगे, सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। परंतु बहुत लोग दुखी हैं, हम देखते हैं कि बहुत लोग दुखी, सबके पुरुषार्थ तो सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अगर ये आशंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि विषयासक्त जीव भगवान की लीला को नहीं जान पाते हैं, और इस कारण से उनका पुरुषार्थ सिद्धि में रत होते हुए भी दुख अनुभव करना युक्त ही है। इस तथ्य को श्लोक से कह रहे हैं। कितना सुंदर बात है, समझ में आ रहा है। ये बहुत कठिन हो रहा है, लगा पड़ा है धर्म अर्थ काम में, सब कुछ में, मोक्ष प्राप्ति में ही, लेकिन भगवान से बिल्कुल उपरत है। भगवान उपरत नहीं, भगवान से बिल्कुल भगवान की उपेक्षा किया हुआ है, तो माया दुख देगी ही उसको। भगवान ने पुरुषार्थ की व्यवस्था करी है, लेकिन जब तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करता और विषय भोगों में लगा रहेगा, तो बहुत पुरुषार्थ करने का प्रयास भी करे, फिर भी वह दुखी भोगेगा। इस बात को श्लोक से कह रहे हैं। वो समझ नहीं पाएगा भगवान कौन है, और भगवान को नहीं समझेगा तो दुखों की निवृत्ति कभी होने वाली नहीं है।
आपको याद है ना, अभी तक यही चर्चा चल रही है कि जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा को सुनता है, समझता है, उसके दुख की निवृत्ति हो जाती है। कौन से अध्याय में चर्चा करी थी? इसी तीसरे अध्याय में चर्चा हो रही है। और कैसे होगी? भगवान की कृपा से स्थूल और सूक्ष्म देहों से संबंध जीव का समाप्त हो जाता है, उसकी अविद्या नष्ट हो जाती है। लेकिन भगवान से विमुख रहेगा तो स्थूल और सूक्ष्म देह से संबंध रहेगा ही, और जब तक रहेगा दुख भोगेगा ही। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यह प्रसादम याद आ रहा है? प्रसादम याद आ रहा है? इतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा विचार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? कुमनीषी को बोल रहे हैं, कुत्सित विषयाविष्ट मति जिसकी है। ये अर्थ समझ आए? विषयाविष्ट मतलब जो विषय भोग में है पूरी तरह से प्रवेश की हुई ऐसी मति, ऐसे कुमनीषी लोग, ऐसे जंतु, अभी बहुत कठिन कठोर हो जाएगा, ऐसे जंतु जो कृमि तुल्य हैं। कृमि तुल्य है मतलब लाइक वॉर्म्स, कीड़े के समान है। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, ये टीकाकार बोल रहे हैं। और शिला विजय दत्त तीर्थ भी इस बात को बोलेंगे, वे कभी भी मन अर्थात संकल्प मात्र से, अपने मन में संकल्प विकल्प होता है ना, उसके द्वारा भगवान के नानाविध रूप, वचन, नाम आदि को नहीं जान पाते। समझ रहे हैं ना? नाम रूप गुण लीला को ऐसा जंतु, जिस प्रकार से एक कीड़ा भगवान को नहीं समझ सकता, उस प्रकार से ये तथाकथित कुमनीषी ज्ञानी बिल्कुल नहीं समझ सकते भगवान, इसलिए इनको कीड़ा बोल रहे हैं। और आगे कीड़ा क्यों बोलेंगे, आगे की टीका में आएगा, क्योंकि वो बार बार जन्म लेते रहेंगे, एक कीड़े की तरह जन्म लेंगे, कीड़े की तरह मर जाएंगे। बहुत गंभीर है ये। मैं उदाहरण दे रहा था, एक बार बारिश में एक बल्ब था रूम नंबर B4 के ऊपर, और एक बल्ब जल रहा है, और उसमें सारे कीड़े उस रोशनी की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, जो बरसाती कीड़े होते हैं। और उस बल्ब के पीछे छिपकली देवी है, और घप 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 करके खा रही है, लेकिन बाकी कीड़े नहीं देख पा रहे। समझ रहे हैं? एक के बाद यही विषय, और क्यों? विषय से आकृष्ट हैं। इस पे बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत पढ़ना है, लेकिन ये विचार नहीं बात है। विषय अवष्ट चित्त वाला व्यक्ति कभी नहीं समझ पा रहा है कि मृत्यु मेरे सामने है। यद्यपि सर्व कारणभूत भगवान इनका विस्तार करते रहते। सर्व कारणभूत मतलब जो सभी कारणों के कारण हैं, वे भगवान हमेशा ही नाम रूप गुण लीला को इस जगत में उपस्थित किए हैं, लेकिन नहीं समझ पाते। देखिए ना, मायापुर नवदीप संस्कृत पढ़ाई जाने वालों की गढ़ था, लेकिन भगवत गीता भागवतम नहीं समझ पा रहे थे, और करते भी थे कोई प्रवचन तो भक्ति परक व्याख्या नहीं करते थे। आपको आश्चर्य नहीं होता? केवल श्रीमान अद्वैत आचार्य जी के घर में इस प्रकार की व्याख्या होती, भक्त लोग बहुत दुखी होते थे। इस प्रकार से भगवान से विमुख देख करके लोग, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करता था कोई। इस प्रकार से ये समझ में आया? भगवान सभी कारणों के कारण है, सारे नाम रूप गुण लीला की को विस्तार किया है, व्यवस्था किया है, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे ही नहीं। BHU यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी बात। और हमारे परम पूज्य अनंत कृष्ण प्रभु बता रहे थे, परम पूज्य, कि किस प्रकार से वह हो सकता है उस पर PhD कर लें। नहीं, सही बात है, हो सकता है वो जीव गोस्वामी जी के ऊपर PhD कर लें, लेकिन उनको भक्ति प्राप्त ना हो। इसमें जीव गोस्वामी का दोष नहीं, उनके एटीट्यूड का दोष है। मैंने आपको बताया था ना, IIT में मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें व्यक्ति बोलता है, जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। अरे तुम्हारी क्या वक़्त है, क्या बोलेंगे, औकात, या तुम्हारा क्या स्थान है जीव गोस्वामी जी के सामने? वो सोचते हैं कि कोई संस्कृत में ना बुद्धि से कुछ सोच रहा है, ऐसे ही गोस्वामी गणों ने लिख दिया है। बहुत बड़ा अपराध है, भगवान के प्रति भी और भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति भी। निपुणेन अर्थात तर्क आदि कौशल के द्वारा नहीं जान पाते हैं, मतलब कितना भी तर्क लगाए वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तर्क शास्त्र के आधार पे नहीं है। कुमनीषी होने के हेतु को कह रहे हैं, अज्ञ अर्थात आत्मा और परमात्मा के यथात्म ज्ञान से शून्य है। समझ में आए बात? आत्मा क्या है, भगवान कौन है, उनसे क्या संबंध है, वह समझ नहीं पाते। ज्ञान है लेकिन ठीक ठीक नहीं समझ पाते। प्रभुपाद जी बड़ा कटाक्ष करते हैं कि ये तथाकथित ज्ञानी व्यक्ति इस जगत को सपने जैसा बोलते हैं, लेकिन साथ ही वह इस सपने को एंजॉय करने में बड़े आगे रहते हैं। मतलब क्या, सपने का आस्वादन करने में बड़े बढ़े चढ़े रहते हैं। जैसे वो बोलेंगे ये जगत मिथ्या है, तो हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हो? सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। एक तरफ बोलेंगे जगत मिथ्या है, तो मिथ्या जगत में आपका हॉस्पिटल भी मिथ्या है।
तो उसमें हॉस्पिटल क्यों खोल रहे हैं? तो क्योंकि सेवा की वृत्ति को आप जीव से अलग नहीं कर सकते, तो भगवान की सेवा करेंगे, नहीं तो माया की सेवा करनी ही पड़ेगी किसी ना किसी रूप में। डज इट मेक सेंस? उसके बाद वो कहते हैं, और यदि वह जीव और ईश्वर के तत्व को जान लेगा तब विषयासक्त नहीं रहेगा, यह भाव है। अर्थात अगर वाकई ज्ञानी हुआ तो समझेगा कि मेरा मेरा जो अस्तित्व का उद्देश्य है, ये लाइन समझ में आ रही है, मेरे जीने का उद्देश्य है कृष्ण को सुख देना, भोग करना नहीं। तो जो कुमनीषी व्यक्ति है, भोगाविष्ट व्यक्ति है, वह भगवान को कभी नहीं समझ पाएगा। ये समझिएगा, देखिए जितना, ये बहुत गंभीर बात है, जितना हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहेंगे उतनी बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़ मतलब समझ रहे हैं? और फिर भगवान की बातें, ये कथा कुछ भी समझ में नहीं आता। अब पता नहीं मेरा प्रवचन कितना समझ में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको तैयार कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कितने सुंदर सुंदर अर्थ हैं इनके। और इसको मतलब जो भागवत सुनने का आदि नहीं है उसको लगेगा कि क्या बातें हो रही हैं, कौन सा कुमनीषी, कौन सा ज्ञानी। अब मैं मान लो प्रकाशानंद के बारे में बात कर रहा हूं तो कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ा रहेगा तो समझ पाएगा मैं क्या बोल रहा हूं, और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कहेगा ये क्या है, कुछ रेफरेंस समझ में नहीं आता। जैसे भानु महाराज अनुवाद किए हैं चक्रवर्ती पाद के टीका का, तो कई बार उपनिषद की वो रेफरेंस आ जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता ये क्या रेफरेंस आ गया, क्योंकि उसको पढ़े ही नहीं है। तो जब हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, कृष्णा भोग, कृष्ण लीला, तब तो हम उस क्लास को समझ पाएंगे। समझ रहा ना मेरी बात? तो जो भोगों में पड़ा हुआ है, मान लो कोई अभी पिक्चर देख रहा हो तो क्या समझ में आएगा उसको? वाकई मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छे डिवोटी थे और अभी भी भक्ति कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिपोर्ट तो नहीं भेजी। तो मुझे खुद बोले, प्रभु जी मैं पहले तुरंत समझ लेता था, आप लोग के स्कूल के थे, और अभी बीच में कुछ 6-7 महीने पहले हम लोग ने कथा का कुछ लंबी कथा करी, कह रहे मैं अपने मन को फोकस ही नहीं कर पा रहा था, नौकरी कर रहे थे अभी वो मति जो है वो जड़ हो जाती है, समझ नहीं पाते। कई बार आप देखिएगा जब आपको सूक्ष्म विचार किसी जड़ व्यक्ति से करें, उसको समझेगा नहीं या फिर कुछ उल्टा ही समझेगा। पता नहीं आपको ऐसा अनुभव हुआ होगा? से बहुत बार होता है, कुछ उल्टा ही समझते हैं। ओके, एक बार मुझे याद है हम गीता प्रवचन कर रहे थे, एक माता जी आ गई एक संप्रदाय से और चालू हो गई, अरे कृष्ण अजन्मा है तो फिर जन्म कैसे लेते हैं। मैं उनको समझाने का प्रयास किया लेकिन समझ नहीं पा रही, वही पकड़ के बैठी हुई थी। या फिर हम लोग सुल्तानपुर में किताब वितरण कर रहे थे, उसी संप्रदाय से एक दूसरी माता जी आई, बोली ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है? तो मैंने कहा भाई ब्रह्म जीव है, पर ब्रह्म कृष्ण है। तुम लोग झूठ बोलते हो, संसार को, जगत को भ्रमित कर रहे हो, ये है वो है, पर ब्रह्म वो है ये है। हमने कहा भाई गीता में तो स्पष्ट लिखा है पर ब्रह्म कृष्ण है और जीव ब्रह्म है। एकदम तमतमा गई हो बिल्कुल। और शास्त्र नहीं समझ रहे हैं, शास्त्र का कोई प्रवचन नहीं है, अपने मन से दड़बड़ दड़बड़ सब बोल रहे हैं और भगवान को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। प्रभुपाद जी की भगवत गीता के पहले भी क्या भगवत गीता का संस्करण नहीं था, लेकिन एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना, एक भी व्यक्ति भक्त नहीं बना। तो यानी लिखने वाले को भी पता नहीं है और फिर सुनने वाले की तो फिर आप गति सोच ही सकते हैं। ठीक है, अज्ञान को एक दृष्टांत से कह रहे हैं नटचर्या आदि। अभी देखिए इसी एग्जाम्पल को ये थोड़ा और अलग तरह से समझाएंगे, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। नट जिस प्रकार स्वरूप में स्थित होते हुए भी अपने नाना रूप और चरित्र प्रदर्शित करता है, परंतु अज्ञ व्यक्ति उसको नहीं जानता, उसी प्रकार भगवान भी अपने स्वरूप में स्थित रहकर नाना प्रकार के रूप और चरित्र प्रदर्शित करते हैं, परंतु उनके तत्व से अज्ञ व्यक्ति उनको नहीं जान पाता, यह अर्थ है। अब यह बहुत सुंदर अर्थ लिए हैं। क्या अर्थ लिए हैं ये? आपको याद है ना कि भगवान कृष्ण, गोलोक विहारी कृष्ण, स्वयं प्रकाश, स्वयं रूप कृष्ण एक ही हैं, और वही अपने को विभिन्न विस्तारों में विस्तारित करते हैं, कोई अलग व्यक्ति नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन रूप और भाव का भेद हो जाने के कारण उनको विलास, तदेकात्म रूप इत्यादि कहते हैं। अब देखिए जिसने वो प्रवचन नहीं सुना होगा उसे समझे में नहीं आएगा क्या बोल गए, तदेकात्म रूप, विलास इत्यादि। याद है ना, भगवान एक ही है लेकिन कभी मत्स्य और इस तरह से अपने विभिन्न रूपों में शाश्वत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। जिस प्रकार से नाटक करने वाला व्यक्ति कभी कुछ बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, है तो वही व्यक्ति लेकिन मेकअप उसका अलग अलग हो जाएगा। तो जो एक सामान्य व्यक्ति है वह नहीं समझेगा। ये घटना हम स्वयं अनुभव किए थे। मैं खुद ही ड्रामा का डायरेक्टर था, आश्चर्य हुआ। और मेरा मित्र, उनका नाम था देवेंद्र, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, वो भीष्म पितामह बने थे।
और इतना अच्छा मेकअप हुआ, हम लोग पहचान ही नहीं पाए। मैं खुद ही ड्रामा का डायरेक्टर था, वो इतना मेकअप करके आए तो पहचान में नहीं आ रहे थे कि ये भीष्म पितामह है। शिशुपाल मूर्ख है, बड़े स्टाइल से बोल रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन इतना शिशुपाल वध की हमने लीला प्रयास किया था। खैर जो भी है, लेकिन मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार से पहचान में नहीं आती कि वो वही व्यक्ति होता है कि नहीं होता। आपने देखा, बहुत एग्जाम्पल लौकिक नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन फिल्मों में आता है अलग अलग रूप से, वही व्यक्ति है, स्वरूप वही रहता है, लेकिन अपने अलग अलग रूप दिखाया, किसी में विलेन बन जाएगा, किसी में हीरो बन जाएगा, किसी में कुछ बन जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भगवान, यहाँ पे उसका अर्थ वो कितना सुंदर ले रहे हैं कि भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, लेकिन विभिन्न स्वरूपों को प्रस्तुत करते हैं और अन्य अन्य लीलाएं करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। ये हुआ है जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु को समझ में नहीं आया ये भगवान है। रावण भी समझ नहीं पाया कि ये भगवान है, भगवान श्री राम। यहां तक कि माता सती भी नहीं समझ पाए कि ये भगवान है। वो तो सोचे नहीं राजकुमार, ऐसा विडंबन भगवान करते हैं। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है या बहुत कठिन हो रहा है? ठीक, कठिन होगा तो भी बोलूंगा तो ना, आप रुकने वाला हूं। श्रीमद विजय ध्वज तीर्थ कृता पद रत्नावली, बहुत सुंदर उन्होंने कुछ कहा है, एक थोड़ा सा लिंक, थोड़ा अलग लिंक दिया है। इस प्रकार के मिथ्या ज्ञानी भगवान के स्वरूप के अज्ञान के कारण भगवत भजन के अधिकारी नहीं है, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। कहने का अर्थ है कि जब भगवान के स्वरूप नाम रूप गुण लीला से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, तो कहां जप करने वाले हैं, कहां वो भगवान के बारे में सुनने वाले हैं? वो अधिकारी ही नहीं है, वो करने ही वाले नहीं है, उनका कोई अधिकार ही नहीं भगवान की भक्ति करने का, क्योंकि अपराधी है, क्योंकि मान रहे हैं कि कृष्ण का रूप भौतिक है। तो इस श्लोक से ये कहा जा रहा है, वचन के द्वारा, बहुत सुंदर अर्थ लिए, देखिए, वचन के द्वारा जिनके नाम संकीर्तन के योग्य हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और मन के द्वारा जिनके रूप स्मरण के योग्य हैं। कितना सुंदर अर्थ है। और जिनका भगवान ने सम्यक रूप से विस्तार किया, अर्थात सबके लिए सुलभ है, अथवा जो भगवान मन और वचन से ग्रहण किए जा सकने वाले इस नाम रूपात्मक प्रपंच का सृजन करने में निपुण है। ये समझ में आया? ये जगत मैंने आपको समझाया था अभी, नाम और रूप के अलावा और कुछ नहीं। प्रपंच मतलब जगत प्रपंच। तो भगवान के द्वारा इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनको नाम और रूप से ग्रहण किया जाता है। फिर वही उदाहरण, ये क्या है? लेके आओ, तो आप पूछेंगे ना क्या? मृदंग लेके आओ। तो मृदंग का तुरंत नाम और रूप क्लियर हुआ। कौन सा मृदंग चाहिए? वो सफेद वाला मृदंग लेके आओ। समझ में आ रहा है? तो अब नाम और रूप के द्वारा उसको पहचान पाते हो। तो ऐसा भगवान करने में बहुत निपुण है। निपुण मतलब हैं तो तीन गुण ही, लेकिन उन्हीं का सम्मिश्रण करके भगवान ने पूरे जगत में विविध नाम और रूप प्रस्तुत किए। ऐसे निपुण भगवान है। दो अर्थ ले रहे हैं, एक कि नाम, जिनके नाम संकीर्तन के योग्य हैं उनके नाम का उच्चारण होना चाहिए, जिनके रूप का ही मन से स्मरण होना चाहिए, ऐसे भगवान, या वह भगवान जो इस जगत में नाम और रूप भर देते हैं, ऐसे कहना चाहिए। बड़े निपुण है, बड़ी निपुणता से किया है। वस्तु तो मूलतः एक ही है, त्रिगुण, सतगुण रजगुण तमगुण, लेकिन उसी के सम्मिश्रण से भगवान ने बहुत सारी विविधताओं की सृष्टि कर दी है। बड़े निपुण हैं भगवान। उनको, उन विधाता श्री हरि की मति अर्थात अभिप्राय या गति को कभी भी ऐसे ज्ञानी नहीं जान पाते। भगवान सृष्टि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये तथाकथित ज्ञानी नहीं समझ पाते। ये लाइनें समझ में आ रही है? ये बहुत कठिन हो रहा है। ऐसा करना ना, जब प्रवचन हो जाए तो उसे भूल जाना, पढ़ना मत दोबारा कभी, तब अच्छे से याद हो जाएगा, तब हृदय में एकदम गहरा प्रवेश कर जाएगा। आप सोच सकते हो सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन इसी को भागवत अर्थ आस्वादन कहा जाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, कैसे ज्ञानी? जो कुमनीषी अर्थात मिथ्या ज्ञानी है, झूठे ज्ञानी है, ज्ञानी है नहीं, और कृमि सदृश, कृमि मतलब समझ आ रहा है, कीड़े के जैसे जीव से के समान पुनः जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना।
तो जो इसका उल्टा उल्टा भी समझ लेना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के तत्व को नहीं समझता, वह देह त्याग के बाद पुनर्जन्म लेगा ही लेगा ही लेगा ही, और कोई तरीका नहीं। वही बात यहां बोल रहा है, तत्व में समझ नहीं रहा है, बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। मिश्र बुद्धि वाले संसारी मनीषी, मतलब यही कचरा पड़ा हुआ है उनकी बुद्धि में, क्योंकि वह कुत्सित प्रमाण विरुद्ध व निरे मिथ्या विचारों को मानते हैं। मतलब शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं है, अपने मन से कुछ बोलते हैं और झूठे विचारों को बोलते हैं। जैसे जैसे बात हुआ था कि भगवान के रूप भौतिक हैं, क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण नहीं, लेकिन ऐसे ही मानते चल रहे हैं। और जो युक्ति के अनुसार बोलने में समर्थ नहीं होते हैं, अर्थात इसका अर्थ होगा अद्वैतवादी, मतलब अथवा इसका अर्थ होगा अद्वैतवादी, मतलब अद्वैतवाद का ले लीजिए, सर्व खलु इदम ब्रह्म है, वेद वाक्य है, सब कुछ ब्रह्म है, फिर वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अब इसमें क्या दिक्कत है? सब कुछ ब्रह्म है और कह रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो अगर सब कुछ ब्रह्म है तो जगत क्या है? जगत ब्रह्म है, तो फिर यह कैसे कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? जगत कहाँ है फिर? तो इस प्रकार से उनकी जो बातें हैं उसमें कोई युक्ति नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3 असदन किए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो समझ में आ रहा होगा कि अपने तर्क से वह समझना चाहते हैं। एक छोटी सी घटना आप जानते हो, कहानी बताई जाती है। 2 मेढक थे और एक मेढक अटलांटिक सागर में गया और वहां से लौट के आया। तो जो कुएं वाला मेढक था, दूसरा, दोनों कुएं में थे, तो दूसरा हुआ जो कुएं वाला मेढक था, उसने बोला कहाँ हो के आए? कहता मैं सागर देख के आया, बहुत पानी है वहां पे। कितना पानी है? इस कुएं के 100 गुना बड़ा होगा। नहीं नहीं, बहुत पानी है। और जैसे जैसे वो बोल रहा था तो पूछने वाला मेढक फूल रहा है, कितना पानी है, कितना पानी है, कितना पानी है, ऐसे करके। तो 100 गुना, 1000 गुना, 1,00,000 गुना। कहता नहीं, और पानी है, और पानी है। ऐसे करते करते वह फट गया पूछने वाला। अब उसको बताओ कि क्या कुएं के पानी के द्वारा आप समुद्र का पानी का अंदाजा लगा सकते हैं? यही स्थिति है। कोई पूछता अरे एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? वही स्थिति है। तर्क क्यों लगा रहे हो? शास्त्र में है वर्णन। यस, एक साधारणतम व्यक्ति के लिए, साधारणतम, साधारण भी नहीं, साधारणतम, जो सबसे साधारण है, इसके बाद कुछ भी नहीं पता उसको, एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज समान, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यमय या गुह्य होती हैं। मतलब उनको समझ में नहीं आता। रहस्य समझ में आ रहा है? रहस्य का मतलब होता है क्या, इसका मतलब है समझ में नहीं आ रहा, इसी को सीक्रेट कहते हैं, मिस्ट्री। यस, हाँ, इसीलिए गोपनीय, क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इसीलिए भौतिकतावादियों की 2 कोटियां हैं, एक सकाम कर्मी तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मी मतलब जो भोगों में लगे हुए हैं, मीमांसक मतलब जो तर्क वितर्क में लगे हुए हैं। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जानकारी प्राप्ति नहीं करना चाहते। आप में से शेयर मार्केट की जानकारी कितने लोगों को है? नहीं है, क्योंकि हम लोग जानकारी प्राप्ति नहीं करना चाहते। तो जिस प्रकार से हम लोग शेयर मार्केट में प्रवेश ही नहीं किए हैं, उस जानना ही नहीं चाहते, कभी जानेंगे भी नहीं, उसी प्रकार से लोग ना तो कभी सुने हैं ना सुनना चाहते हैं, तो भोगों में ही लगे हुए, क्या समझेंगे। और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ क्या है? यह लोग भोगों में प्रवृत्त नहीं है, लेकिन शुष्क चिंतन मतलब गुरुजनों से सुनते नहीं है, परंपरा में ज्ञान स्वीकार नहीं करते हैं, अपने तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने वहां सुना था, सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ पटनायक के बीच में, गोपीनाथ पटनायक थे, गोपीनाथ आचार्य के बीच में हो रहा था, बात हो रही थी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के जो शिष्य थे वो कहते हैं हम लोग तर्क के द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और मैं लाना भूल गया, अद्भुत घटना हुई कि
कल परसों जहां पे मैं लघु भागवतम में रुका था जिस श्लोक में, फिर कल इसको तैयार करने के बाद मैं पढ़ना शुरू किया तो वहां भी वेद देवता लोग यही बात बोल रहे हैं। कितना चमत्कार से हुआ। वही बात बोल रहे हैं कि तर्क, उसमें टीका में लिखा हुआ 3-4 तरह के तर्क होते हैं, उसके द्वारा अनुमान, ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, वैसा हो सकता है, ऐसा करके 3-4 तर्क वो रखते हैं। अभी समय नहीं है समझाने का। उसके द्वारा वह भगवान को कभी नहीं समझ सकते। अनुमान तर्क के भगवान परे हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्य में बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य, स्पेशली भगवान की मौशाल लीला बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसी के लिए उस मौशाल लीला समझ रहे हैं, वो जो भगवान की अपनी लीला संवरण करने की लीला है, उसमें यदुकुल का नाश होता है तथाकथित रूप से। बिल्कुल उसको सोच करके लोग ऐसा कितने लोग सोचते हैं कि कृष्ण को बाण मार दिया इसलिए वो मर गए, ऐसे शाप लगा था। कभी नहीं समझ पाते कि भगवान कभी भी किसी शाप से प्रभावित नहीं हो सकते। वो दिव्य है और केवल लीला कर रहे हैं। जैसे कोई जादूगर है, मैं कई बार उदाहरण दिया, मंदिर में जादूगर था, आया था, हम लोग भी जादू देखने के लिए बैठ गए थे। तो एक उसके संग लड़की थी, लड़की के सर पर उसने आग लगा दी, पेट्रोल डाला और आग लगा दी, ऐसी लड़की नाच रही है उसके ऊपर। अब बताओ, वाकई आग एकदम दिख रहा है कि आग लगा दी, और मतलब जैसे भट्टी की आग होती इतनी मोटी, कम से कम 1 फुट की आग उसके ऊपर जल रही थी और काफी देर जली, और फिर भी लड़की हंस रही है, नाच रही है। ऐसा हो सकता है? आप देखे थे, कोई था वहां पे? पता नहीं, इसको कृष्णा हॉल में था, यहाँ घटना हुई थी। तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस प्रकार का, समान जादूगर भी ऐसा जादू कर सकता है, तो भगवान की जादू करने की शक्ति का तो कोई आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। इसीलिए लगता है कि यदुकुल के लोग मर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा वैसा जो भी, ठीक है। तो उनको समझ नहीं पाते, और इससे वो क्यों भगवान ऐसा करते हैं? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये विश्वास बना रहे उनका कि कृष्ण एक समान व्यक्ति है। इसलिए भगवान ऐसे बहिर्मुख लोगों को बहिर्मुख रहने के लिए ऐसी लीला करते हैं। जबकि आप श्रीमद् भागवत में वर्णन सुनेंगे, साक्षात भगवान का विमान आया, बैठ के भगवान चले गए। परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्त गण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। वही एग्जाम्पल आप जानते हो, कुएं का मेढक कभी भगवान के बारे में नहीं जान सकता। एक बहुत सुंदर बात थी, एक फिलोसफर प्रभुपाद जी से कह रहे थे, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं। कई बार उसको रिपीट कर रहे थे और बहस कर रहे थे। फिर प्रभुपाद जी ने क्या बोला, यही तो बात है कि आप कहां तक जानते, भगवान अनंत हैं और आप उनको अपने तर्क बुद्धि से समझना चाहते हैं ना। युक्ति का स्थान है लेकिन शुष्क तर्क का स्थान नहीं है, समझ रहे हैं? शास्त्र के अनुसार युक्ति हो तो ठीक है, लेकिन अपने मनगढ़ंत तरीके से तर्क करें तो ना, उस पर विचार नहीं किया सकता। ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। स्पष्ट है? सीमित ज्ञान मतलब इंद्रियों के द्वारा गोचर, जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, उस तरह के ज्ञान के द्वारा वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाते। से प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जगत उतना सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य, लेकिन यहां से अनुमान लगा के तो आप नहीं समझ सकते, आपको शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ेगा। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप नाम तथा कर्म है वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। इसकी चर्चा मैंने कर ली थी अभी, कौन सी क्लास में करी थी चर्चा? कि उनके अनुसार किसी भी वस्तु का अगर नाम और रूप है तो भौतिक है, तो भगवान का अगर नाम और रूप है तो वो कैसे है, वो क्या है? भौतिक है। इसे कहते हैं शुष्क तर्क। जैसे, थोड़ा सा क्लास लंबा होगा, क्षमा कीजिएगा, बस 10 बजे तक खत्म कर दूंगा। जैसे गाय का गोबर पवित्र है, तो एक नहा धोकर एक ब्राह्मण आया हो शुद्ध, तो उसका गोबर कितना पवित्र होगा? इसे कहते हैं शुष्क तर्क। इसमें कोई वेद का प्रमाण नहीं है कि नहीं ना। वेद कह रहा है गाय पवित्र है, गाय का गोबर पवित्र है, ब्राह्मण पवित्र है, लेकिन ब्राह्मण का गोबर पवित्र नहीं है। आप इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते। या फिर शंख पवित्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी जो डॉक्टर है या फिलोसफर है उसकी खोपड़ी लेकर बजाएंगे,
नहीं मान सकते, वह अस्पृश्य है। तो इसको शुष्क तर्क कहते हैं। तर्क समझ रहे हैं? यस, ठीक है। ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। महाराज बहुत कटाक्ष करते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अरे भगवान ऐसे भगवान का क्या फायदा जिसको लखा ही नहीं जा सकता, जिसको देखा ही नहीं जा सकता, ये तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा ही नहीं, तुमको बचाने आएगा ही नहीं, तुम्हारी सेवा ही नहीं स्वीकार करेगा। ऐसे भगवान का भजन करने से क्या फायदा? तो यह क्यों करते हैं? ताकि उनको भजन ना करना पड़े, इसलिए स्वीकार करते हैं। ये एकदम अनुभूत है। हमारे एक रिश्तेदार, मेरी बहन की सास, वो निरंकारी को ज्वाइन कर ली। क्यों? मैंने कहा क्यों कर ली? तो कहते हैं पहले बड़े व्रत करने पड़ते थे, एकादशी करो, ये करो, वो करो, अब कुछ नहीं करना होता। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छे भगवान है आपके। तो कुछ भी नहीं करोगे तो कुछ लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ये भगवान, जब आपके भगवान के रूप ही नहीं है, नाम ही नहीं है, कोई कर्म ही नहीं है, तो कोई सेवा भी नहीं है। ये बात। एक और आपको याद होगी विनोद की बात, गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं कि मैं भी ब्रह्म हूं और आप भी ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म, रोटी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म में से ब्रह्म को कैसे खिलाऊं मैं, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो महाराज खूब कटाक्ष किए, कहते हैं अच्छा, तो ये तुम जब तुम्हें खाने की बारी आती, भगवान को तो तुम नहीं खिला रहे हो, और तुम्हारे खाने की बारी आएगी तब नहीं कहोगे कि रोटी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तो इस ब्रह्म को उस ब्रह्म में क्यों ठूस रहे हो? तो ये जो है उनकी, देख रहे ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो सारे जस्टिफिकेशन, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूप से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी। ये सबसे बड़ा अपराध है, भगवान के नाम और रूप को इस जगत के नाम रूप से कल्पना करना, सोचना इस प्रकार से। एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे, नहीं बहुत खराब बात है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, छोड़िए, बहुत अपराध है, लेकिन आप लोग कभी अगर कोई बोले तो उसको चुप करा देना बिल्कुल। उसने बोला मुझे नाम में रुचि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं भौतिक नाम बोल रहा हूं। और मतलब बहुत सीनियर डिवोटी थे वो। मुझे इतना क्रोध आया था। ये सब नहीं है, अगर आप हरे कृष्ण मंत्र का रस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि अविद्या से ग्रसित है, लेकिन पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान अपने नाम से पूरी तरह से अभिन्न है, स्वयं भगवान है। और नहीं तो आपकी चेतना शुद्ध कैसे हो रही है? भौतिक शब्द तो बचपन से बोलते ही आए हो, कोई कुछ परिवर्तन आया? मेरा प्रॉब्लम समझ रहे हैं? यहां युक्ति बात लगानी चाहिए। भौतिक शब्द तो हम बचपन से बोलते ही आए, कालू, मामू, मामो, चाचा, जो भी बोलते आए, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है। तो अगर वो भौतिक शब्द होता तो क्यों परिवर्तन आता? और क्या हमें कभी नाम में सुख नहीं मिला? तो वहीं एकदम आपका एक तो शास्त्र की बात है और डायरेक्ट अनुभव है कि भगवान के नाम जब मुझे सुख है, वो भौतिक शब्दों में नहीं है। तो ये बात कहां से आ गई? कभी कभी भक्त भी इस प्रकार से भ्रमित हो जाते। तो शास्त्र का कोई आधार नहीं है इसके ऊपर। क्षमा कीजिएगा, मुझे बोलना पड़ा, मैं बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन इस प्रकार से लोग बोलते हैं, बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता, अगर इस प्रकार की धारणा है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सदैव यहां तक कि, हाँ देखिए, यहां तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी देवावस्था में रहते हैं। तो यानी जब हमारी जीभ पे हरे कृष्ण आ रहा है तो ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, हा और रा के मिलकर के, ये साक्षात भगवान है। इसको इस श्रद्धा के संग, शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार करके बड़े आदर पूर्वक नाम करना चाहिए। समझ रहे हैं? लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हम भी कृष्ण को मानते हैं, बहुत महापुरुष थे, महापुरुष थे, महान आत्मा थे, लेकिन ये भगवान का गुणगान नहीं है, भगवान के चरणों में महान अपराध है। भगवान कोई महापुरुष नहीं थे जिनको, ईश्वर तो कोई और है, ईश्वर तो कोई और सत्ता है, ऐसा सब बोलते हैं। नहीं, वही ईश्वर है जो तुम्हारे सामने है, कृष्ण। मुझे एक बार हंसी आ रही थी, हमने देखा क्लास में बैठे थे मंदिर में, और एक मायावादी सन्यासी आया मंदिर के, मतलब जैसे दर्शन करने के लिए। तो भगवान के सामने ऐसे खड़ा है, मतलब ना कोई, एकदम गर्दन भी ऐसे हिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ पे प्लास्टर बांध दिया हो, एकदम गर्दन नहीं हिल रही है। क्योंकि भावना क्या है, मुझ में तुम में कोई अंतर ही नहीं है। कहाँ सेवक और सेव्य का भाव आएगा? कभी कभी भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे ऐसे लोग, अगर मंदिर में आते भी हैं तो। पता नहीं क्यों आते हैं फिर, ये भी आश्चर्य की बात। हाँ, किसके लिए?
टेस्ट करने आते हैं, अब जो भी होता हो। तो हमने यहाँ चर्चा कुछ भगवान के बारे में सुना आज, कि जो लोग कुमनीषी हैं, अज्ञानी हैं, वे भगवान को नहीं समझ पाते, और भक्त लोग समझ पाते हैं, उसको हम चर्चा कल करेंगे। कोई प्रश्न है अगर तो हम ले सकते हैं, या मुझे लग नहीं रहा कि कोई प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ रुक जाएंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।